हेडक्वार्टर्स और भोपाल कमिश्नरेट की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है। आदेश ये है तमाम पुलिस कर्मियों को कि जो सिम अब तक बीएसएनएल की इस्तेमाल की जा रही थी, अब उन्हें पोर्ट किया जाएगा। पोर्ट प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी एयरटेल में किया जाएगा। इसको लेकर आदेश भी जारी हो गए हैं और अब इसको लेकर प्रक्रिया भी पुलिस हेडक्वार्टर्स की तरफ से तमाम पुलिस कर्मियों को जारी हो चुकी है। किसी तरह की बाधा या किसी की बढ़त जैसी बात नहीं है। ये सामान्य तौर पर यह एक बिल्कुल तकनीकी स्तर पर इसका मूल्यांकन किया जाता है और हर साल जो तकनीकी स्तर पर जब आकलन होता है उसमें उस मापदंडों पर जो भी प्रक्रिया पे जो खरी उतरती है उसको चुना जाता है। सामान्य तौर पर तकनीकी कारणों से बेहतर कनेक्टिविटी और उसके बेहतर जो उसका मूल्य को देखते हुए सामान्य तौर पर एक तकनीकी समिति होती है जो निर्णय लेती है और उसके आधार पर तय किया गया है। लगातार केंद्र सरकार बीएसएनएल की स्थिति को लेकर अलग अलग दावे करती रही है। दावा ये किया गया कि तमाम कठिनाइयों को दूर करते हुए अब बीएसएनएल एक अच्छी स्थिति में है, चाहे वो नेटवर्क वाइज हो। 4G नेटवर्क का दावा किया, लेकिन पीएचक्यू की तरफ से ये कहा गया कि पुलिस की रोजमर्रा की जो कार्रवाई है, जो डिजिटल कार्रवाई है, उसमें बीएसएनएल का कमजोर नेटवर्क अब बाधा बन रहा है और इसीलिए अब बीएसएनएल को एयरटेल में कन्वर्ट किया जा रहा है। इस मामले में केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से जब पूछा गया तो उन्होंने ये साफ कहा कि 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार में बीएसएनएल की हालत खराब हुई थी और उसी के चलते बीएसएनएल की आज ये स्थिति है कि पीएचक्यू को इस तरीके के ऑर्डर जारी करने पड़ रहे हैं। लेकिन ये वही केंद्रीय मंत्री हैं जो कुछ दिन पहले तक बीएसएनएल को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे थे। जिस दिन से मोदी सरकार आई है तब से एक सुनियोजित तरीके से बीएसएनएल को समाप्त करने का षड्यंत्र किया गया और एक ऐसी कंपनी जिसकी ब्रांडिंग स्वयं मोदी जी ने की, उसको नंबर 1 बनाने की दिशा में काम किया। केंद्र सरकार ने यह दावा बार बार किया है कि बीएसएनएल की अब स्थिति सुधर गई है, नेटवर्क की क्वालिटी भी बेटर हो गई है और अब बीएसएनएल एक बार फिर से देश का अपना नेटवर्क बनने को तैयार है। बहरहाल पीएचक्यू की तरफ से जारी ये तमाम आदेश इन दावों की पोल सिरे से खोल देते हैं। प्रखर जैन, द प्रेस हिंदी, भोपाल।